राम कबीर। तो कबीर कहते हैं कि साइया एक भेजिया, साइया एक भेजिया तामे बड़ो विवेक, साइया एक भेजिया तामे बड़ो विवेक, सुंदरी बीच सूरत करी, सुंदरी बीच सूरत करी, व्रत पीऊ को एक। कबीर सुहागी का अंग समझाते हैं। तो उनका अर्थ क्या समझाते हैं कबीर? तो कि साइया एक भेजिया, साइया परमात्मा ने एक को भेज दिया है, एक हमें भेजा है। तामे बड़ो विवेक, और हमें भेजा है तो हमारे बीच में विवेक तो होना चाहिए। हम आए कहां से हैं? हम आए, साइया ने भेज दिया है और हमारे बीच में विवेक नहीं है तो कैसे चलेगा? सुंदरी बीच सूरत करी, और इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में तो हमारे जैसी बहुत सारी सुंदरियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में रहना है और इनके बीच में हम रहते हैं। संसार में हमारे जैसे तो बहुत सारे हैं। आगे कबीर ने कहा था, याद होगा आपको, सुंदरी अनेक पीऊ एक। तो सारी सुंदरी पीऊ पीऊ कर रही है। और यहां कबीर कहते हैं कि साइया एक भेजिया, साई ने एक को भेजा है। बहुत सारी सुंदरियां थी, बहुत सारे जीवात्मा थे, और एक जीवात्मा आ गया। और यही तो सृष्टि का घटनाक्रम है, आना जाना, कोई आता है कोई जाता है। तो ये तो घटनाक्रम चलता ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है। तो साइया एक भेजिया तामे बड़ो विवेक। तो याद रखें कि साईं ने आपको क्यों भेजा है, आप पर क्यों पसंदगी उतारी। कभी ये सोचा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ और इतना सुंदर बनाया, बहुत कुछ दिया है, हाथ दिए, पग दिए, पांव दिए, अपंग नहीं बनाया है। तो तामे बड़ो विवेक, हमें भेजा है और बहुत सारे लोगों के बीच में हमारा वास करवाया है। अब हमारी फर्ज, हमारी जिम्मेदारी है, एक ही जिम्मेदारी है। जैसे एक स्त्री अपने पति से विवाह कर लेती है, फिर कभी भी वो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होती है। एक स्त्री विवाह करने के बाद दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होती है, वो अपने पति के लिए वफादार रहती है। ऐसे ये हमारा आत्मा, हमारा शरीर ऊपर वाले पीयू ने भेजा है। तो किसके लिए भेजा है? उनके वफादार रहने के लिए भेजा है। हमारी फर्ज है उनके प्रति वफादार रहे, कहीं और न जाए और न भटके। संसार में लोग बहुत भटकते हैं, पता नहीं चलता है कहां कहां जाते हैं, क्या क्या उपासना करते हैं, क्या क्या पूजा पाठ में अपना समय बर्बाद करते, खो देते हैं। तो कबीर कहते हैं ये विवेक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जिन्होंने भेजा है उनके प्रति वफादार रहिए, इधर इधर कहीं न भटके, एक के प्रति वफादार रहे। एक स्त्री समझदार स्त्री होती है, विवाह के पश्चात किसी पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होती है, केवल अपने पति के प्रति ही रहती है, आसक्त रहती है। तो हमारी आसक्ति ऐसे ही बढ़नी चाहिए, प्रेम भक्ति में हम ऐसे ही मग्न रहने चाहिए, एक ही परमात्मा के प्रति। और यही परमात्मा ने हमें भेजा है
तो जो भेजा है तो कोई कारण तो होगा कि हमें ही क्यों भेजा, हमें क्यों यहां दे, दूसरे के घर में क्यों नहीं भेजा, इसी घर में क्यों भेजा, कोई कारण तो होगा। समझ में आती है बात। परमात्मा तो कहीं और भी भेज देता, मगर नहीं, हमें इधर ही भेजा है। तो कोई कारण तो है। कबीर कबीर ये नहीं कहते हैं कि मुझे अनाथ क्यों बनाया, क्यों मेरी मां ने जन्म से ही मुझे छोड़ दिया। कबीर ने उनका दुख नहीं जताया है, कभी नहीं कहा, मगर सदैव उन परमात्मा के प्रति आभारी रहे, उनका आभार व्यक्त करते रहे कि तूने मेरा चयन सही तरीके से किया, सही स्थान पर मुझे भेजा। कभी ये नहीं कहा कि मुझे बुनकर क्यों बनाया, कोई ब्राह्मण के घर में जन्म दिया होता, कोई राजा का लड़का बना दिया होता, कहीं अमीर के धनी के घर में पैदा कर दिया होता। यदि कबीर कहीं और पैदा होता तो आज कबीर कबीर ना रहते, ना हम उनको पहचान सकते। कबीर कबीर ही नहीं बन पाता। तो परमात्मा का जो चयन है वो तो बहुत सोच समझकर किया हुआ चयन है, और इसीलिए कबीर सदैव उन परमात्मा के प्रति आभारी रहे हैं कि साईं एक है, भेजिया। कभी फरियाद नहीं की, तामे बड़ो विवेक, बहुत विवेक बुद्धि से मुझे यहां भेजा है। अब मेरी फर्ज बनती है कि इन सारे सृष्टि में, इस सारे ब्रह्मांड में, इन लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में मेरी आसक्ति केवल उनके प्रति होनी चाहिए, बस एक ही है। और उन्होंने मुझे कबीर बनाया। तो ये जीवन सूत्र है। कबीर के पास कुछ न था, हम सब जानते हैं, पर कुछ न था नहीं, कबीर के पास सब कुछ था। नहीं होने के बावजूद भी कबीर के पास सब कुछ था, और इसीलिए वो कबीर बन पाया। तो याद रखे, फरियाद न करे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, परमात्मा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हमारे पास सब कुछ है, बनना तो केवल हमें ही है। हमें ही अपनी जात को ऊपर उठानी है, खड़ी करनी है। तो समझ लो, कबीर ने जो बात बताई है वो जीवन सूत्र है। उनको याद रखें, कभी भी परमात्मा के प्रति फरियाद न करें, केवल उनका आभार व्यक्त करें कि तूने मेरा चयन सही स्थान पर, सही समय पर किया है, और इनके लिए मैं आभारी हूं। तो यही जीवन सूत्र है। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और कबीर ने बताया हुआ जो जीवन सूत्र है उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर अपनी फर्ज के प्रति आगे बढ़ते रहे। अस्तु राम कबीर।